श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम ते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। अगाइये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सघन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अप्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय। ओम श्री एकादश की हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय, नगर देवता की जय। सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर।
जय भक्तन सर्वस प्रभु, जय गणपति चितचोर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सत्संग में आज शिव महापुराण के चतुर्थ संहिता का गायन चल रहा है, जिसमें आज हनुमान जी के जन्म की कथा का वर्णन किया जा रहा है। एक बार शंकर जी ने विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को देखने की लालसा की, और जब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया तो शिव जी कामोहित हुए। तब उनका वीर पृथ्वी पर गिर गया। शिव जी की इच्छा से सप्तर्षियों ने उस वीर को पत्ते पर रखकर गौतम की पुत्री अंजना के कर्ण में श्री राम जी के कारण निमित्त प्रवेश किया था। उसी से हनुमान नाम से शिव जी उत्पन्न हुए थे। अतिरिक्त बलवान हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर सूर्य को त्यागा था, छोड़ दिया था। तब सभी देवों ने शिव का अवतार जानकर उनको अनेक वरदान दिए थे। अपनी माता की आज्ञा से धीर कपि ने बिना यज्ञ के संपूर्ण विद्याएं सूर्य के पास जाकर सीख ली थी। फिर माता और सूर्य की आज्ञा से सूर्य अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास रहने लगे थे। छोटे भाई की पत्नी को भोगने वाली बाली से तिरस्कृत होकर सुग्रीव हनुमान जी के साथ रहने लगे थे। सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने सीताहरण के समय श्री राम से सुग्रीव की मित्रता कराई थी और सीता जी को खोज में तत्पर हुए थे। श्री राम जी ने भाई की पत्नी को भोगने वाले बाली को मारा था। तदंतर अनेक वानर वीरों को साथ लेकर सीता की खोज में समुद्र को लांघकर लंका में जाकर सीता का पता लगाया था। रावण को अपना पराक्रम दिखाकर श्री सीता जी को मुद्रिका देकर के उनसे चूड़ामणि लाकर लंका का सारा समाचार श्री राम को दिया था। इस प्रकार चूड़ामणि श्री राम को देकर उन महावीर हनुमान ने असंख्य वानर वीरों की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया था। लंका में असंख्य राक्षसों के अधिपति रावण के साथ श्री रामचंद्र जी का घोर युद्ध हुआ था। युद्ध में मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मरणासन्न हो गए। तो हनुमान जी फिर लंका से सुखेन वैद्य को बुलाए। वैद्य ने द्रोणागिरि से प्रातःकाल यानी सूर्योदय से पहले संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। वैद्य ने कहा। हजारों योजन दूर से हनुमान जी बूटे लेने गए, लेकिन ज्यों ज्यों रात बीतती जाती श्री राम की विकलता बढ़ती जाती। श्री राम नेत्रों से अश्रु बहाकर कहने लगे, हनुमत नहीं आए बूटी लेन गए पर्वत पे। हनुमत नहीं आए बूटी लेन गए पर्वत पे। कैसी करूं का दैया, कैसी करूं का दैया। अब न बचे गो लक्ष्मण भैया, अब न बचे गो लक्ष्मण भैया। अच्छे संग लाए खबर सुनाए तेरी महतारी, मर जाएगी उर्मारी कटारी। खबर सुनाए तेरी महतारी, मर जाएगी उर्मारी कटारी। कपिदल घबराए, बिन तुम्हारे घर नहीं जाऊं, कैसे सबको मुँह दिखलाऊं। बिन तुम्हारे घर नहीं जाऊं, कैसे सबको मुँह दिखलाऊं। रघुबर बिल खाए, हनुमत नहीं आए बूटी लेने गए पर्वतों पे। हनुमान बूटी ले आए, करी दवा लक्ष्मण उठ धाए। करी दवा लक्ष्मण उठ धाए, कपिदल हर्षाए। तदनंतर अनेक राक्षसों सहित रावण का वध किया और हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को मही रावण को मारकर रामा दल में लाए थे। तदनंतर श्री राम सीता के सहित अयोध्या में पधारे थे। श्री राम के प्रिय हनुमान जी स्वयं राम भक्त होकर के भूलोक में राम भक्त को स्थापित किया। दैत्यों को नष्ट करने वाले भक्तों के रक्षक रामदूत महावीर सदैव श्री राम को और उनके भक्तों को प्रसन्न रखने के कार्य करते रहते हैं। जो इस वीर हनुमान के पावन कथानक का श्रवण पाठन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में मोक्ष को पाता है। भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए, भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए। जब चीर दिया सीना सिया राम नजर आए, जब चीर दिया सीना सिया राम नजर आए। भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए, जब चीर दिया सीना सीता सिया राम नजर आए।
नरसी की गरीबी में जब रामा ताड़ रही, नरसी की गरीबी में जब रामा ताड़ रही, रामा का भात भरते सांवरिया नजर आए, रामा का भात भरते सांवरिया नजर आए। रावण ने मीरा को जब विषधर भेजा था, राणा ने मीरा को जब विषधर भेजा था, जब देखा मीरा ने उसे गिरधर नजर आए, जब देखा मीरा ने उसे गिरधर नजर आए। राणा ने मीरा को जब विषधर भेजा था, जब देखा मीरा ने उसे गिरधर नजर आए। भक्ति के भरे रस में हनुमान नजर आए, जब चीर दिया सीना सिया राम नजर आए। द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा, साड़ी के धागों में गोविंद नजर आए, साड़ी के धागों में गोविंद नजर आए। जब चीर दिया सीना सिया राम नजर आए। अब भैरव को पार्वती जी का शाप का है क्या की कथा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय शिव पार्वती ने अपने विहार करने की इच्छा जताकर भैरव को द्वारपाल बना करके भीतर अनेक प्रकार से लीला विहार करने लगे। लीला करने के बाद जब पार्वती द्वार पर आई तो भैरव पार्वती को स्त्री दृश्य देखकर मोहित हो उनकी तरफ घूरने लगा। तभी पार्वती ने शाप दिया, हे पुरुषाधम, हे भैरव, तूने मुझे स्त्री रूप में देखा है, जादू पृथ्वी पर मनुष्य होगा। पार्वती के साथ सुनकर हाहाकार होने लगा। भैरव अत्यंत दुखी होने लगा। तब भोलेनाथ भैरव को आश्वासन देकर कहने लगे, हे भैरव, तुम पृथ्वी पर बेताल संज्ञक होगे, मैं भी महेश नाम से तथा पार्वती शारदा नाम से अवतरित होकर लीला करेंगे। इस प्रकार लीलाधारी शिव पार्वती के अनेकों अलौकिक चरित्र हैं। जो इन चरित्रों का स्वर्ण पठन और मनन करते हैं, उनके धन धान्य की वृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर हर महादेव। जो है शिव का वृक्षेश्वरावतार की कथा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुनीश्वर, पहले देवों और दैत्यों ने भयभीत होकर सागर से अमृत निकालने की उद्यत हुए। आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं और दैत्यों, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, तुम समुद्र मंथन करो। तब दोनों मंदराचल पर्वत को ला रहे थे, पर्वत बीच में ही गिर गया। दोनों ने शिव की स्तुति की। तब शिव जी की कृपा से पर्वत को उठाकर समुद्र में ले जाकर शेष नाग वासुकी की रस्सी बनाकर और क्षीर सागर मंथन किया। सबसे पहले विष निकला, उसके प्रभाव से त्रिलोकी जलने लगी। देवताओं और दैत्यों ने शिव जी की स्तुति की। तब शिव जी ने शिष्य रक्षात उस विष को पान किया और उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। तदंतर समुद्र से श्रीरंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कलप तरु वैद्य मणि काम धेनु शशिबाज। दोनों ही उनको प्रसन्न होकर ग्रहण करके धन्य हो गए। लेकिन जब अमृत निकला तब दोनों में भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। तब विष्णु भगवान ने मोहरी रूप धारण कर देवताओं को अमृत और दैत्यों को सुरापान कराया था। अमृत के साथ साथ समुद्र में से अनेक चंद्रमुखी सुंदर स्त्रियां भी निकली थी। उनको प्राप्त करने को युद्ध करने लगे। लेकिन अमृत पीने के कारण देवों की विजय हुई। दैत्य कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। वहाँ भी देवता उनके पीछे चक्र लेकर गए। दैत्य पाताल में चले गए। फिर विष्णु ने उन सुंदर स्त्रियों से असंख्य बलवान पुत्र पैदा किए, जो त्रिलोकी को कंपायमान कर उपद्रव मचाने लगे। स्वर्ग तथा भूलोक में उपद्रव मचाने लगे। उनके उपद्रवों से त्रस्त होकर देवता और दैत्य ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर शिव जी के पास जाकर विनती करने लगे, हे प्रभो, हे स्वामिन, संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। पाताल में स्थित विष्णु पुत्रो त्रिलोकी को कष्ट दे रहे हैं। विष्णु को तो समुद्र से निकली स्त्रियों में मन लगाए रमण में तल्लीन हो रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें। देवों की विनती सुनकर शिव जी ने बैल का रूप धारण कर रथ लेकर के विष्णुपुत्र तैयार खड़े हैं थे। उनको अपनी सींगों और सुरों से मारने लगे। अपने पुत्रों को मारते देख विष्णु भी आकर शिव जी जो वृषभ रूप में थे उनके ऊपर अपने अस्त्रों से वार करने लगे। लेकिन शिव मैंने वृषभ रूप में सबको बेसर कर दिया। तब शिव जी को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगे। देव देव महादेवे करुणा सागर प्रभो माया ते महेशान मोहितो वहम विमूढ़ धी। विष्णु भगवान बोले, हे प्रभो, हे देव, हे महादेव,
हे करुणा सागर, हे महेशान, मैं आपकी माया से मोहित हो रहा हूँ। मैंने आपके साथ युद्ध किया है, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। अब भगवान शिव कहने लगे, हे विष्णु, आप इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देता है। आप काम के अधीन हो गए हैं, संसार के तारण का कार्य कैसे चलेगा। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे नाथ, अब मैं अपने चक्र को लेकर के अपने स्थान को जाता हूँ। शिव जी लज्जित विष्णु से कहने लगे कि आप इस चक्र को वहीं रहने दो, मैं आपको देवों भक्तों के रक्षार्थ एक दूसरा दिव्य चक्र देता हूँ, उसको ही ग्रहण कर दुष्टों का नाश करो। चक्र को प्राप्त कर विष्णु ने कहा, सुंदर यौन से उन्मत्त स्त्रियों से जो क्रीड़ा करना चाहे वह पाताल में चला जाए। इस पर शिव जी ने शाप दिया कि दैत्य और मेरे अंश से उत्पन्न मुनि आदि के अलावा जो पाताल में जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार कहकर विशेश्वर भगवान शिव देवताओं का कार्य साधकर देव कैलाश को चले गए। जय 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 महादेव हरि शिव, जय महादेव हरि, जय महादेव हरि शिव, जय महादेव हरि। सब देवन के तुम हो स्वामी, सब देवन के तुम हो स्वामी, आदिदेव तुम अंतर्जामी, आदिदेव तुम अंतर्जामी। सब पर कृपा करे, सब पर कृपा करे, जय महादेव हरे, जय महादेव हरे शिव, जय महादेव हरे। तुम हो दाता हम हैं भिखारी, तुम हो दाता हम हैं भिखारी, तुम हो ठाकुर हम हैं पुजारी, तुम हो ठाकुर हम हैं पुजारी। तुम हो दाता हम हैं भिखारी, तुम हो ठाकुर हम हैं पुजारी। देखत दुख टरे, देखत दुख टरे, जय महादेव हरे शिव, जय जगदीश हरे, जय महादेव हरे शिव, जय जगदीश हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। अब जो है पिप्पलाद का आख्यान की कथा रही है। एक समय नंदीश्वर कहने लगे, हे मुनीश्वर, इंद्रादि सभी देवता एक समय जब वृत्तासुर से पराजित हो गए तब इंद्र और ऋषिगण भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे इंद्र, इस वृत्तासुर को त्वष्टा ने तुम्हारा वध करने के लिए उत्पन्न किया है, उसका वध महर्षि दधीच की अस्थियों के द्वारा बने वज्र से होगा। पूर्व काल में दधीच ने शिव जी की आराधना कर वज्र से अस्थियों का वरदान पाया था, अतः तुम महर्षि दधीच से उनकी अस्थियों की याचना करो। परोपकारी दधीची ऋषि अपनी अस्थियों को अवश्य दे देंगे। अब देवराज इंद्र अपनी पत्नी के सहित दधीच ऋषि के आश्रम में गए और उनको वृत्तासुर के अत्याचार के विषय में बताया। देवताओं को की दीनता की दशा देखकर वर्णन किया, देवताओं की दीन दशा का वर्णन किया। ऋषिवर, यदि आप लोकहित में अपनी वज्र तुल्य अस्थियों को दे दें तो उनसे वज्र का निर्माण कराकर उसी से उसका वध किया जा सकता है। अब महर्षि ने हर्ष से आनंद पूर्वक लोकहित में अपनी अस्थियों को दे दिया। इंद्र ने कामधेनु को बुलाकर अस्थियों की शुद्धि कराई और विश्वकर्मा को बुला करके वज्र बनवाया और अन्य अस्त्र भी बनाए। देवराज इंद्र ने फिर वृत्तासुर से महाघोर संग्राम किया। अंत में वज्र से उसका वध करके त्रिलोकी को सुखी किया था। अब दधीच ऋषि की पत्नी सुवर्चा पतिव्रता जब पद की तपस्थली में गई, वहाँ पद को न दे पाकर अस्थि दान का समाचार जानकर क्रोधित हो देवताओं को शाप देती हुई बोली, हे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी, दुष्ट, ज्ञानी और रुद्धक हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम इंद्र सहित पशु होंगे। फिर चिता बनाकर पतिलोक जाने का निश्चय किया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे देवी, ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा है। पति वियोग में मुनि पत्नी ने जलने को चिता बनाई है। तेरे उर में है गर्भ एक देवों ने गिरा सुनाई है। तेरे उर में है गर्भ एक देवों ने गिरा सुनाई है। बालक को पैदा करके तू, बालक को पैदा करके तू फिर चाहे जो कर सकती है, फिर चाहे जो कर सकती है। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है, ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है, तू उसे टाल नहीं सकती है। तो तेरे अंदर में ऋषि का तेज स्थित है, उसको यत्न से उत्पन्न करके उसके बाद में आगे का कार्य करो। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा विस्मित हुई
और फिर उसने पत्थर से अपने पेट को फोड़ा। उसके पेट से एक सुंदर बालक जो तेज स्वरूप दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दधीच मुन का तेज निकला। सुवर्चा उससे प्रणाम कर हर से पतिलोक को जाने की इच्छा सुनकर इच्छा कर खुद से कहने लगी, हे तात, हे परेशान, तुम बड़ के समीप वास करके सबको सुख देने वाले हो, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। तो वहाँ स्थित हुई मैं शिव रूप धारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। ऐसा कहकर समाधि लगाकर सती होकर शिवलोक को प्राप्त कर शिव जी का सेवन करने लगी। तदनंतर वहाँ मुनियों सहित ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने परिकरों के साथ आकर सुवर्चा के पुत्र मुनि रूप में आए। शिव को देखकर प्रणाम कर स्तुति करने लगे। गंधर्व नृत्य और किन्नर वाद्य बजाने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मादि ने उनका पुत्र का विधिवत संस्कार किया और उसका पिप्पलाद नाम रख दिया। इसके बाद पिप्पलाद पीपल के नीचे तप करने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान करते समय उन्होंने शिव वंश से उत्पन्न पद्मावती को देखा। उसे लेने की इच्छा से उसके पिता अनरण के पास में जाकर कन्या को मांगा और कहा, या तो मुझे भक्ति सहित अपनी इस कन्या को दे दो, वरना तुम्हारे सहित राज को भस्म कर दूंगा। तो अनरण ने पद्मा का पिप्पलाद के साथ विवाह कर दिया। बाद में उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पिप्पलाद ने संसार को सनपूर्णा से ग्रसित देखा तो मनुष्य को वरदान दिया कि 16 वर्ष की अवस्था तक शिव भक्तों को सन पीड़ा नहीं सताएगी। यदि मेरे इस वचन का उल्लंघन करेगा तो मेरे साथ से भस्म हो जाएगा। गाधि कौशिक तथा पिप्पलाद का स्मरण सन पीड़ा को दूर करता है। गाधिश्च कौशिकश्च पिप्पलादो महामुनिः शनैश्चर्यतां पीड़ां नाश्यन्ति स्मितात्रयः। तो इसका यह कथानक धन ध्यान देकर निरोगता तथा शन पीड़ा को दूर करता है। हर हर महादेव। शिव का वैश्यानाथ अवतार। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुनीश्वर, पूर्व में नंदीग्राम में एक शिव भक्त वैश्या रहती थी। वह शिव नाम जाप करने वाली, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाली थी। पार्वती से शिव का पूजन करती थी। संपूर्ण ज्ञान और गान विद्या ने पूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण उज्ज्वल वर्ण वाली अनेक रत्न सजी हुई गाने से राधा रानी के विष प्रसन्न करते रहती थी। वह वैश्या एक बंदर और मुर्गे को भी रुद्राक्ष से शोभित करके हाथ में ताल से गीतों के साथ नचाती थी। ऐसा करते करते उसको बहुत समय बीत गया था। एक समय रुद्राक्ष धारण का मस्तक का त्रिपुण से शोभित रुद्राक्ष आभरण वाले शिव नाम जपते हुए महानंदा के भाव की परीक्षा करने के निमित्त शिव जी स्वयं शुभ्रत धारे वैश्य बनकर आए। जब वैश्य को आया देखकर वैश्या ने स्वागत कर उसे अपने स्थान में बिठाया और उसके हाथ में रत्न और कंकन को देखकर कहा, आपके हाथ का कंकन मेरे मन को लुभा रहा है। वैश्य ने कहा, तुमको यह अच्छा लग रहा है तो इसे धारण करो, परंतु इसका मूल्य क्या दोगी? वैश्या बोली, यदि तुम इस कंकन को मुझे दे दोगे तो मैं 30 रात तक तुम्हारी स्त्री रहूँगी। ऐसा 3 बार कहकर वैश्य का हृदय स्पर्श किया। वैश्य उस वेश्या को कंकन देते हुए कहने लगे, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसकी रक्षा करना और यत्न से छिपा रख दिया। तो पीछे वह उस वैश्य के साथ में सुंदर गड्ढे तकियों सजी सेज पर सोई। तभी वैश्यनाथ की इच्छा से नृत्यमंडल में आग लग गई। आग लगती देखकर उसने बंदर का बंधन खोलकर मुर्गे आदि को भगा दिया, लेकिन वैश्यनाथ का लिंग जलकर राख हो गया। लिंग को जलता देख वैश्यनाथ कहने लगे, यह लिंग तो मेरा प्राणों से भी प्रिय था। जब यही जल गया तो मेरा जीना दुश्वार है। मेरे लिए चिता तैयार कराओ, मैं उसमें प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। वैश्या ने नौकरों से चिता बनवाई। वैश्यनाथ उस जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर रख गया। वैश्या बड़ी दुखी हुई और से कहने लगी, मैंने इस वैश्यनाथ को 3 रात उसकी स्त्री बनने का सत्य से कहा था। मेरा उसका वचन असत्य न हो अतः मुझे भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। सत्याश्रया परो धर्मा सत्येन परमा गति सत्येन स्वर्ग मोक्षो चा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।
सत्य का आचरण करने वाली महानंदा कहने लगी, सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है, सत्याश्रया परो धर्मः सत्येन परमा गति। ऐसा कहकर वह वेश्या बंधु बांधवों द्वारा निषेध करने पर भी अपने प्राण त्यागने को तत्पर हुई। उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और पिता की 3 परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करने लगी। शिव का ध्यान करती हुई उसे चिता में प्रवेश करती देखकर शिव जी प्रकट हो गए। भयभीत वैश्या शिव जी को सामने देखा जो उसे चिता में जाने से निषेध कर रहे थे, भय से कांपती हुई नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। उसकी हदशा देखकर शिव जी उसका हाथ पकड़ कहने लगे, हे महानंदा, तेरे सत्य धर्म तथा मुझमें जो तेरी निश्चल भक्ति की परीक्षा के निमित्त मैं ही तेरे पास वैश्य बनकर आया। मैंने ही अपनी माया से नाट्यशाला रत्नलिंग जलाया था, फिर मैं भी जल गया था, फिर तू भी सत्य का पालन करने के निमित्त जलने को तत्पर हुई। अब मैं तेरी भक्ति, श्रद्धा और सत्यता के कारण प्रकट होकर के तुझे वरदान में दुर्लभ भोगों को प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। अब महानंदा कहने लगी, हे देवों को देव, मुझे पृथ्वी पाताल स्वर्ग के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं है। आप मुझे अपने चरणों की भक्त प्रदान करो और मृत्यु, दासी और बंधानुबंधन बांधव जिनको आपके दर्शन हुए हैं उनको अपनी शरण में लेकर पुनर्जन्म के भय से छुड़ाओ। चरणों की भक्ति दो मुझको, ये जन्म सफल हो जाएगा। महानंदा की सिद्धि शिव भक्ति का सिद्धांत अमर हो जाएगा। श्री राम जय जय राम। अब द्विजेश्वर अवतार की कथा है। हर हर महादेव। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुने, भद्रायु नाम के राज की रानी कीर्तिमालिनी जो चंद्रांगद राजा की कन्या थी, बड़ी शीलवान औरत सुंदर थी। एक बार वह राजा बसंत की ऋतु में रानी के साथ जंगल में विहार करने गया। एक बार राजा बसंत की ऋतु में रानी के साथ जंगल में विहार करने गया। उसी वन में भद्रायु की शिव भक्त की परीक्षा हेतु शिव पार्वती ने ब्राह्मणी का रूप बनाया और माया के व्याग से भयभीत होकर भागने लगे। दोनों राजा से प्रार्थना करने लगे, हे राजन, आप हमें सिंह से बचाइए, यह हमें खाने आ रहा है। अब जब तक राजा तैयार होता, शेर ब्राह्मणी को जो रोते हुए कह रहे थे, हे कांत, हे शंभो, हे मुझे बचाओ। राजा ने अपने 30 बाणों के प्रहार से प्रहार किया, लेकिन उस प्रहार का सिंह पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह शेर ब्राह्मणी को घायल कर खींच कर ले गया। पत्नी की दुर्गत देखकर ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण रोते हुए राजा भद्रायु से कहने लगा, हे राजा, तुम्हारे अस्त्र कहाँ गए? तुम्हारे मंत्र खंगों का क्या हुआ? तुम में 12,000 हाथियों का बल था, वो कहाँ गया? तुम्हें हिंसक जीव द्वारा किए गए घात का भी निवारण नहीं कर सके। तुम्हारी क्षत्रिय और राजा होने को धिक्कार है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, ब्राह्मण न सोए सेवा करे तीनों वर्णन की, क्षत्रिय न सोए हाल हाथ जोड़े खड़ी जंग में। विधवा न सोए जो भूषण सजावे अंग, सोए न किसान कहूँ आलसी के संग में। दान बिन धनी साहूकार हूँ न सोहें ऐसे, काग नहीं सोहें जैसे हंसन के संग में। जल बिन घन ही सोहे आकाश माही, व्यासु नहीं सोए बिन नहाए नाम गंग में। हे राजन, जो रक्षा नहीं कर सकता उसका क्षत्रिय धर्म व्यर्थ है। दुखी जनता की राजा अपना धन और प्राण देकर भी रक्षा करता है, इसके बिना वह मृतक के समान है। आतत प्राण विहीना नाम जीवितान मरणम्बरम, धनिना दानहीना नाम गार्हस्थयाद विच्छुतावरम। दुखियों की रक्षा करने से शून्य हुए मनुष्य को मरना श्रेष्ठ है। दानहीन धनियों को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा भिखारी होना श्रेष्ठ है। अनाथों की दीनों की रक्षा न करने वालों को विष खाना श्रेष्ठ है तथा अग्नि में जलना श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा कहने लगा, आज समय के प्रभाव से मेरा पुरुषार्थ नष्ट हो गया, मेरी कीर्ति भी नष्ट हो गई और भयंकर पातक लग गया है। हे वीर प्रदेव, आप मुझे शत्रु बंधु पर कृपा कर शोक का त्याग करो। मैं तुमको वांछित वस्तु दूंगा, धन, राज्य, रानी और मेरा शरीर आपके अधीन है। आपकी जो भी अभिलाषा उसे मुझसे कहिए। कि मादर्शेन शांतमानधस्य कीर्चैर्भक्ष्य जीवजीविनः,
किं पुस्तकेन मूढ़स्य न्यस्ति कस्य के धनेन किम। तो ब्राह्मण कहने लगा, अंधे को दर्पण से क्या फल, बिच्छू को घर से क्या काम, मूर्ख को पुस्तक से क्या फल, और स्त्री रहित पुरुष को धन से क्या लाभ। इस कारण मैं और किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता हूँ, उस समय मैं तुम्हारी स्त्री को ही इच्छा करता हूँ। भद्रायु राजा बोला, दान करने वाला पुरुष गुण, धन, घोड़े, हाथी और अपने शरीर का भी दान कर सकता है, स्त्री का दान तो कोई नहीं करता है। फिर दूसरे की स्त्री के साथ भोग करने का पाप हो तो अनेक प्रायश्चित करने से भी दूर नहीं होता। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजा, ब्रह्महत्या, सुरापान आदि पापों को भी मैं अपने तरफ से नष्ट कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री का भोग का पाप क्या वस्तु है। नंदीश्वर कहने लगे, ब्राह्मण के वाग वज्रों से भयभीत राजा ने सोच विचार कर अपनी पत्नी देना उचित समझा। सोचने लगा, मैं इस ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर निष्पाप होकर अग्नि में जल जाऊंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण को बुलाकर जल सहित पत्नी देकर राजा स्नान कर और सभी को प्रणाम कर अग्नि की परिक्रमा कर मन में शिव का ध्यान कर अग्नि में प्रवेश होने को तैयार हुआ। तभी द्विजेश्वर रूपधारी शिव जी ने प्रकट होकर राजा को अग्नि में जाने से रोक दिया। अपने सामने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाकधारी, जटाधारी, हाथी का चर्म ओढ़े, सर्पों का हार पहने, त्रिशूल, खंग, विषकंड का भूषण धारे और बैल नंदी पर चढ़े श्री जी को देखा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उनको देख नेत्रों से अश्रु बहाता हुआ राजा स्तुति करने लगा। उसकी स्थिति सुनकर शिव जी कहने लगे, हे राजा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मैं ही ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हेतु आया था। ब्राह्मणी पार्वती थी, व्याघ माया का था, तेरी धीरता की परीक्षा को करने को मैंने तेरी स्त्री को मांगा था। राजा प्रसन्न होकर कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरा वज्रबाहु पिता स्त्री सहित सथा तथा मैं अपनी स्त्री सहित आपका सेवक बनूं। पद्माकर वैश्य और उसके बेटे पर कृपा करो। रानी कहने लगी, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी भी आपके ही पास रहें। शिव जी की तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भद्रायु 10,000 वर्ष तक राज कर फिर पुत्र को राज देकर शिव की समीपता को प्राप्त हुए। जो इस व्याख्यान को पठन पाठन करता है उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्षों तक शासन कर फिर पितृ पुत्र को राज गहाया है। भद्रायु निपवर के कारण शिव की समीपता पाया है। उस कीर्तमालिनी रानी ने शिव की समीपता पाई है। जो पढ़े सुने इस गाथा को उनकी सुरबेला आई है, उनकी सुरबेला आई है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।